दुनिया में एक ऐसा संदूक है जिसे बेहद पवित्र माना जाता है और इसके बारे में कहा जाता है कि इस लकड़ी के बने और सोने से मढ़े हुए रहस्यमय संदूक में 10 धर्मों के आदेशों की किताबें रखी हुई हैं। नमस्कार, मैं हूं फरीद अली और आप देख रहे हैं TV9 डिजिटल। आज भी इतिहास के कई ऐसे राज हैं जो अनसुलझे हैं और इनके बारे में सुनकर जानकर ऐसा लगता है कि ये आने वाले वक्त में भी सुलझ नहीं पाएंगे। ऐसा ही एक रहस्य है आर्क ऑफ कोवेनेंट, जिसके रहस्य को हजारों साल से आज तक कोई नहीं सुलझा पाया है। रहस्य की इस कड़ी में हम आपको बता रहे हैं इसी आर्क ऑफ कोवेनेंट की कहानी। ये वो संदूक है जिसमें 10 धर्मों के आदेशों की किताबें रखी हुई हैं। इसका नाम है आर्क ऑफ कोवेनेंट, जिसके बारे में कहा जाता है कि लकड़ी का बना और सोने से मढ़ा हुआ ये एक रहस्यमय और पवित्र संदूक है। ये भी माना जाता है कि इस संदूक के अंदर 2 पत्थर रखे हुए हैं जिन पर 10 आज्ञाएं लिखी हुई हैं। वहीं कुछ लोग ये भी कहते हैं कि इस संदूक में कई ऐसी चीजें रखी हुई हैं जो जादुई हैं और इनका उल्लेख बाइबल में किया गया है। आर्क ऑफ कोवेनेंट के बारे में यह भी कहा जाता है कि ये पहले यरूशलेम में था, लेकिन फिर 587 ईसा पूर्व जब यहूदियों के इस पवित्र शहर पर बेबीलोन की सेना ने हमला किया तो ये शहर पूरी तरह से तबाह हो गया था। बेबीलोन की सेना ने कई पवित्र मंदिरों को तोड़ दिया और उन्हीं में से किसी एक मंदिर में आर्क ऑफ कोवेनेंट रखा हुआ था। लेकिन फिर उस संदूक का क्या हुआ, इसके बारे में आज भी किसी को कुछ मालूम नहीं है। कुछ लोग तो ये भी मानते हैं कि बेबीलोन की सेना के हमले से पहले ही आर्क ऑफ कोवेनेंट को किसी खुफिया जगह पर छिपा दिया गया था, लेकिन वो जगह कहाँ है इसके बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं है। हालांकि अफ्रीकी देश इथोपिया का ईसाई समुदाय दावा करता है कि यहाँ इस पवित्र संदूक को एक्जम शहर में जियोन के सेंट मैरी चर्च में रखा गया है, जिसका सुरक्षा घेरा भी काफी मजबूत है। माना जाता है कि 10वीं शताब्दी में इस संदूक को इजराइल के राजा सोलोमन और रानी शेबा के बेटे मेनेलिक एक्जम लेकर आए थे। एक्जम को इथोपिया के टाइग्रे इलाके का सबसे मुकद्दस यानी पवित्र शहर माना जाता है। साल 2020 में इसे लेकर एक रोंगटे खड़े कर देने वाली खबर सामने आई थी, जिसके मुताबिक इस पवित्र संदूक को बचाने के लिए 800 से ज्यादा लोगों ने अपनी जान दे दी थी। इस भयावह नरसंहार की जानकारी साल 2021 में दुनिया के सामने आई, क्योंकि बताया जाता है कि इस इलाके का बाहरी दुनिया के साथ संपर्क रोक दिया गया था। इसके लिए इथोपिया के प्रधानमंत्री अबी अहमद ने इंटरनेट के साथ साथ मोबाइल नेटवर्क पर भी पाबंदी लगा दी थी। एक रिपोर्ट के मुताबिक एक स्थानीय विश्वविद्यालय में प्रवक्ता गेटू मार्क ने बताया कि जब लोगों ने गोलियां चलने की आवाज सुनी तो वो संदूक को बचाने वालों का साथ देने के लिए चर्च पहुंच गए। निश्चित तौर पर कुछ लोगों की ऐसा करने में जान चली गई थी। एक्जम में रहने वाले चर्च के एक सदस्य यानी डीकन ने बताया कि किस तरह से उसने शवों को गिनने में, पीड़ितों की पहचान पत्र जमा करने में और सामूहिक रूप से लाशों को दफनाने में मदद की थी। माना जाता है कि इस घटना में सरकार के समर्थन वाले बलों की तरफ से हुई गोलीबारी में करीब 800 लोग मारे गए थे। उन्होंने बताया कि लोगों के शव कई दिनों तक सड़कों पर पड़े रहे थे। इसके बाद स्थानीय लोगों में ये डर बैठ गया कि संदूक को कहीं और तो नहीं ले जाया जाएगा या फिर ये पूरी तरह से विलुप्त हो जाएगा। इस बात में कितनी सच्चाई है, फिलहाल ये कोई नहीं जानता। हाँ, लेकिन ये जरूर माना जाता है कि इथोपिया के अलावा जॉर्डन, दक्षिण अफ्रीका, मिस्र या यूरोप के दूसरे हिस्सों में से कहीं भी ये पवित्र संदूक हो सकता है। खैर, इस कहानी पर अपनी राय आप हमें जरूर बताइएगा। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए TV9 भारतवर्ष डिजिटल।